हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने 73 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे और आज हम देखेंगे उससे आगे के क्वेश्चन और आशा करता हूँ आप सभी को अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 आपका कह रहा है कि एक भिन्न के अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है, यानी अंश का दुगुना। अगर हमारी भिन्न x बटे बाई है तो यहाँ पर अंश का दुगुना यानी 2x और हर से कितना अधिक है, हर से 2 अधिक है। तो हर से अधिक है तो मैंने कहा था दोनों का अंतर ले लेंगे जब अधिक और कम की बात होती है। तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। आगे कहा है कि अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर अंश और हर में, यानी इसमें भी 3 जोड़ दिया और इसमें भी 3 जोड़ दिया, उसके बाद जो हमारी भिन्न बनती है वो कितनी बनती है, 2/3। उसके बाद हमारी ये भिन्न बन जाती है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन, इजी इक्वेशन है, इसमें आसानी से वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन आपका कह रहा है 5/18 मूल भिन्न पूछी है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि 5/18। अगर हम 5/18 यहाँ पर रखते हैं, 5 की वैल्यू यानी ये तो 10 हो गई, 10 माइनस के 18, तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं आ रहा है ना। तो दूसरी अगर बात करें कितना है ऑप्शन, 6/18, 6 दूनी 12, 12 माइनस 18, ये भी हमारा नहीं होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 13/18, यानी हर हमें अंश क्या है, हमको बड़ा ही चाहिए। 13/18 देख लेते हैं, 13 दूनी 26 माइनस 18, यही है ना, 13/6, नहीं ये भी नहीं होगा, इसका भी अंतर क्या है, 2 नहीं आ रहा। और आगे हमसे कहा है 7/12, 7/12, 7 दूनी 14 माइनस के 12, ये कितना आ रहा है, 2 के बराबर ही आ रहा है, यानी 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन तो हमको फॉलो कर रही है, 7/12। और यहाँ पर अगर हम रखें तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 12 3 15, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी हमारी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, ठीक है, और उसने त्रुटिवश उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। आगे कहा है क्वेश्चन में कि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 आया। जब भी इस प्रकार का आप क्वेश्चन करेंगे तो देखिए 3/14 ज्ञात करना था, 3/4 ज्ञात किया, ठीक है, और जो उसका उत्तर आया वो कितना आया, 150 अधिक आया, 150 अधिक आया। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि वह संख्या क्या थी। अब देख लिए, किसी संख्या का हमने माना x का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने x का 3/4 ज्ञात किया और जो दोनों की अंतर आया, यानी दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 150 का आया। हमसे पूछा है संख्या का। संख्या की अगर हम बात करें, x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और इसको अगर जब घटाएंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 28। तो 14 दूनी 28, 2 तिया 6 माइनस 4 सत्ते 28, यानी 7 तिया 21, ये आ जाएगा 150। अंतर लेना था हमने, ये संख्या बाद में रख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अंतर लेना है हमको। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर से, 15/28, x बराबर 150, ये 15 से ये काटते हैं 10 बार, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 280। हमको संख्या ही पूछी थी और ये आपकी कितनी आ गई, 280, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। देखिए x संख्या को 12 से गुणा करने के लिए बोला गया था, गुणा कर दी उसने 21 से, ठीक है, और इस प्रकार उसका जो उत्तर आया वो कितना आया,
63 अधिक आया, यानी दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया, 63 का आ गया। आना जितना था उससे 63 ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से हमने x कॉमन लिया, 21 में से 12 गए, कितने बचे, दोनों का अंतर ले लेंगे तो ये आपके बच जाते हैं 9 बराबर 63, 9 सत्ते 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ से ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो जो त्रुटिवश और सही वैल्यू दोनों के अंतर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अंतर को दोनों का अंतर करके, और जो जितना भी अधिक और कम की वैल्यू दे रखी है, जैसे इसमें 63 दिया हुआ था उसी को हमने डिवाइड कर दिया। जैसे 63 दिया हुआ था और कोई भी वैल्यू देता है कितनी कम कितनी अधिक, तो उन जो हमको वैल्यू दी हुई थी कि 21 से ज्ञात गुणा करनी थी और 12 से गुणा करी, या 12 से करनी थी 21 से गुणा करी, जो भी अंतर आएगा उससे हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, तो वह संख्या क्या है। देखिए द्विगुण घन यानी अगर हम बात करें किसी संख्या का, यानी ये एक्स स्क्वायर इसका घन वर्ग है, द्विगुण वर्ग, तो एक्स स्क्वायर यानी किसी संख्या का वर्ग और उसका भी द्विगुण यानी 2 गुना, वो कितना है, 18 का घन है, 18 गुणा 18 गुणा 18, इस प्रकार से मैं लिख सकते हैं ना। देखिए हमने क्या किया, 2 से इसको काट दिया, 2 नम 18, तो ये कितना आ गया, 9 गुणा 18 गुणा 18, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ से जब एक्स इधर मतलब स्क्वायर हटेगा तो ये पूरे पे क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 गुणा 18 गुणा 18, तो एक तो हमारा 18 बाहर आ जाएगा क्योंकि 18 का जोड़ा बन रहा है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो ये कितना आ गया 54, 18 तिया 54, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 2761 हो तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए मैंने आपसे कहा कि 1 से 5 तक की जो क्रमागत संख्या होती है, देखो इनको अगर जोड़ें हम, 1 प्लस के 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2761, है ना, मतलब 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग, इनका योग होता है आपका 15, तो 15 ही होता होगा, 5 4 9 और 9 और 6 15, ठीक है ना, इनका योग होता है 15। हमको ये चीज़ें दी हुई है, उसमें देखो एग्जाम्पल से समझना कि 5 धन पूर्णांकों का योग कितना है, 15। हमसे पूछा है मध्य संख्या, अगर इस संख्या की अगर हम बात करें तो ये कैसे निकल कर आएगी, जितना हमारा योग है और जितनी संख्या है, कितनी है, 5 है, अगर 5 से हम इनको डिवाइड कर दें तो मध्य संख्या निकल कर आ जाती है, 5 तिया 15। ये तो है केवल और केवल मध्य संख्या की बात। अदरवाइज अगर हमको पहली दूसरी तीसरी अगर हम पूछेंगे या एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा n/2, जो nवा पद निकालते थे उस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, जो योग आपका दे रखा है 2761, जब मध्य संख्या की बात हो रही है, सब वैसे पूछता अधिकतर मध्य संख्या ही है, 2761 आपका योग दे रखा है और कितने धन पूर्णांक है, 11, तो 11 से डिवाइड कर दो, मध्य संख्या आपकी आ जाएगी। देखिए 11 दूनी 22, 5 बच्चे, 11 पंजे 55, 11 कम 11, यानी 251 आपकी मध्य संख्या हो गई। यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 21, किसी संख्या से 21 कम हो जाता है तो वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या को 4 से भाग देने पर जो भागफल है वो संख्या से कितना कम हो रहा है, 21 कम हो रहा है। कोई संख्या है हमारी x है, उसको हमने 4 से भाग दे दी और भाग देने के बाद में वो जो भागफल हुआ वो संख्या से कितना कम हुआ, x हमारी संख्या है और उससे कितना कम हुआ है, यहाँ से 21 कम हुआ है। तो पूछा है कि संख्या क्या है ना, तो संख्या क्या है, x है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, x बराबर 4x माइनस के 21 गुणा 4, ये हो जाएगा 84 के बराबर, ठीक है। और आगे
ये आ जाएगा आपका x इधर चला जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगी क्योंकि ये माइनस में है ना। ये ऐसे कर सकते हैं कि माइनस के 3 x बराबर माइनस के 84 और ये आ गया। और इस प्रकार से हम जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 बराबर 28 की। संख्या कौन सी आ गई आपकी 28, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 23 और गुणनफल 120 है। योगफल x प्लस y का कितना दिया हुआ है 23 और x y की वैल्यू यहाँ से दी हुई है आपको 120। तब हमसे पूछा है कि इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ पे आता है, जब हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आएगा। अब हमसे पूछा है इसकी वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 23 तो दी हुई है x प्लस वाई की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये हमने एज इट इज ऐसे ही रख लिया क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। प्लस 2 गुणा इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 120। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 23 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 23 तिया 69 और 23 दूनी 46 और 6 52, यानी 529 होता है इसका वर्ग 23 का। इसमें से हमने कितना कर देंगे 240 माइनस कर देंगे तो हमारी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लीजिए 9 और ये आ गया आपका 8, यहाँ से बच जाता है 4, 449 आपका आंसर आएगा। 449 यही दे रखा है ऑप्शन में, कोई सा 4 नहीं सॉरी 2 ही तो आएगा ना यहाँ पर, 4 में से ही ठीक है। हाँ 289 आएगा आपका, यानी ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान कितना हो जाता है। भिन्न का अंश यानी हमारी भिन्न अगर ये है x/y, इसमें से हमने 2 कम कर दिया तो इसका मान हो गया 1/3। ये हमसे कहा है क्वेश्चन में। आगे हम जो कंडीशन दी हुई है वो दे रखी है कि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। मूल भिन्न का जो हर है ये अंश से 4 अधिक है। अधिक और कम के लिए हम दोनों का अंतर ले लेते हैं, ठीक है। अब जब ये अधिक है तो इसमें से जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा है कि भिन्न का जो है मान यानी मूल भिन्न का मान क्या होगा। तो हम अगर इसको इक्वेशन बना के करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम ऑप्शन से कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो हमको क्या देखना है कि हर में और अंश में 4 का अंतर होना चाहिए, वो सभी में है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए पहले ऑप्शन की, तो 3 और 7, यहाँ पर अगर हम 3 रख दें इसको 7 रख दें तो अंतर कितना आ रहा है 4 का। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंतर की तो जो सारी मतलब सारे ऑप्शन में कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं देखिए इस वाले में 3 की वैल्यू ऊपर रख दी -2/7, तो ये कितना आना चाहिए 1/3। तो 1/3 इस प्रकार से तो नहीं आ रहा, इस वाले ऑप्शन से नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है 7/11, 7 हमने यहाँ रख दिया, 7 में से 2 चले गए 5/11, ये भी नहीं आ रहा 1/3। तो आगे कहाँ है 5/9, 5 हमने यहाँ पर रखा तो 5 में से 2 चले गए 3 और 9 नीचे रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 2/9, तो ये कितना आ जाएगा 3/9, या 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। ये हमारी कोई संख्या है x, इसका 1/4 भाग 1/4 भाग का भी 1/3, इसका भी कितना 1/3 भाग कितना है वो दिया हुआ है आपको 15। अब बस इसको हमने संख्या पूछी है तो संख्या की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि 4 तिया 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणा 4 गुणा 3,
इसकी हम अगर कैलकुलेशन करें 15 चौका 60 और 6 तिया 18, 180 आपकी संख्या रहेगी। लेकिन उससे पूछा है हमसे कि उस संख्या का भी 3/10वां भाग, तो इस संख्या का 3/10वां भाग पूछा है, तो ये आप निकाल सकते हैं। 18 तिया 54, ये आपका 3/10वां भाग आ गया और संख्या हमारी 180 आ गई। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां से। नेक्स्ट आपका कहा है यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। देखिए कोई संख्या है हमारी x और y, यानी 2 अंकों की ये संख्या है। इसमें हमसे कहा है कि इसका अगर अंक पलट दिए जाए यानी ये बाई x कर दी जाए। ठीक है, बाई x करने के बाद में इस प्रकार जो प्राप्त संख्या हुई है उस संख्या का आधा भाग, यानी इस वाली संख्या का आधा भाग, जो संख्या हमको प्राप्त हुई है आधा भाग परिणामी मूल संख्या से 14 कम है। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, वो 14 का है, 14 का अंतर है। ठीक है, और आगे हमसे कहा है कि यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो मूल संख्या क्या है, एक्स वाई की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर हम इसको ऑप्शन से ले लें, देखो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 46, तो यहाँ पर अगर हमने 46 लिया, ये हमने संख्या ली, माइनस किया, यहाँ पर हमने कर दिया 64/2। ठीक है, तो हमारा 14 आना चाहिए यहाँ से। तो अब इसमें अगर काटे तो ये आएगा 32, और इसमें से अगर हम 32 कम कर दें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, ये 14। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी भी हमारी अंकों का अंतर कितना है 2, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 46 हमारा जो है आंसर करेक्ट हो गया। तो ये आज चैप्टर यहाँ पर फ्रेंड्स फिनिश हो गया, और इसके बाद में बताना मेरे को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर इसमें कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई सजेशन देना है कि हाँ इस तरीके से आप आगे चेंजेस हम ला सकते हैं अपने आने वाले चैप्टर्स में, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।